बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। इरफान सिद्दीकी का तहरीक इंसाफ को एक ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा। एक्स पैगाम में दावा किया कि मुझे मुलाकात की तफसीलात और मुकालमों का इल्म है। बैरिस्टर गौहर ने कहा है आला तरीन सतह पर बात शुरू हो गई है जो इत्मीनान बख्श है। उन्होंने इसे बैकडोर प्रोसेस का नाम दिया है। कहते हैं फ्रंट डोर और बैकडोर प्रोसेस भी चलेगा। ये दो तीन दरवाजों के मुज़ाकरात नहीं चला करते, लिहाजा अब छोटे छोटे दरवाजों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फायदा नहीं। अगर वो दरवाजा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशा थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का हुकूमत पर तंज़ियावार। कहा कि पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। इत्तलात हैं नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया। पीटीआई मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। हुकूमती वज़रा अपने हलफ का पास रखते हुए पीटीआई और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। तारीख में बहुत बड़े बड़े केसेस आए हैं मगर इस तरह का क्लियर कट केस हमने पहले नहीं देखा। ये जो एक डाका है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा, जिसके अंदर सजा हुई है, एनसीए ने ये पैसा जब्त करके पाकिस्तान की हुकूमत को दिया कि पाकिस्तान की अवाम का पैसा है। काबीना ने बंद लफाफा मंजूर करके ये पैसा उसी शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स से ये जब्त किया गया था। जो आपने जराइम किए हैं पूरी दुनिया के सामने आ चुके हैं। करप्शन साबित है, डाका साबित है, रिश्वत साबित है। अता तारण ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस को मुल्क की तारीख का बड़ा डाका करार दे दिया। कहा यह रेफरेंस ओपन एंड शट केस था, शवाहिद की बुनियाद पर सजा हुई। एनसीए ने पैसा जब्त करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया। काबीना ने उसी शख्स के हवाले कर दिया जिससे जब्त हुआ था। तारिक फजल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई को करप्शन पर सजा हुई। जो पैसा आवाम की तरक्की पर लगना था वो प्राइवेट शख्स को दिया। करप्शन करके मजहब कार्ड का इस्तेमाल काबिल मुजम्मत है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इल्जाम तराशी करने वाला खुद करप्शन में पकड़ा गया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा पहले कहते थे फैसला क्यों नहीं आ रहा, अब चीखे मार रहे हैं। हमें शर्मिंदगी हो रही है कि दुनिया क्या सोचेगी। सारे लॉयर्स ने भी कहा है, एक्स जजेस ने भी इस पे तज्जिया दिया है कि हम शर्मिंदा हैं। ये इतना खराब केस है, जाहिरन जब ये हाई कोर्ट में जाएगा तो इसको तो कहते 2 हियरिंग्स भी नहीं इसको लगनी चाहिए और जजेस को हाई कोर्ट में इसको बाहर फेंक देना चाहिए। 190 मिलियन पाउंड का केस हाई कोर्ट 2 समातों में बाहर फेंक देगी। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह रकम सुप्रीम कोर्ट के पास है, बानी तहरीक इंसाफ के पास नहीं है। जितने अदालतों के चक्कर हमने लगा लिए हैं हमें लॉ की डिग्री मिल जानी चाहिए। 9 में मुकदमात में अलीमा खान और उस्मा खान की जमानत में तोसी। इमरान खान साहब से तफसीली बात जो चीज हुई, इमरान खान ने कहा कि आप सियासत के सारे रूल्स को समझते हैं। अल्लाह ने हमें इस जगह पे लिया है, इम्तहान की जगह पे, और अल्लाह हमारी मदद करेगा। और कल के फैसले में जरा भी मायूस नहीं है। कल के फैसले में जरा भी उनको ये पता ही नहीं है कि कल कोई फैसला हो। बानी पीटीआई अलकादेर केस के फैसले से जरा भी परेशान नहीं। शेख रशीद की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का है। कहा मैंने बानी पीटीआई को बताया है कि हाई कोर्ट से आपको जल्द रिलीफ मिलेगा। मैंने उन्हें बोसा दिया और उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मजीद कहा जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात खत्म हैं। बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ की मुलाकात का इल्म नहीं। मौलाना के लहजे में सख्ती। कहा बालादस्त क़ुव्वतों को मोहब्बत से समझाया है, शराफत से हमारी बात मान लो। झूठ मूठ और धांधली के इलेक्शन से हसीना वाजिद भी जीती थी। इस डमी असम्बली में बैठने की हमें कोई ख्वाहिश नहीं है। लोग वोट किसी को डालते हैं, कामयाब कोई और होता है। मजबूत हुकूमत के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मराकश कश्ती हादसे पर एक्शन। गुजरात में FIA की कार्रवाई, खातून मुलजिमा गिरफ्तार। हुक्काम के मुताबिक मुलजिमा ने मुतादिद अफराद से रकम वसूल की जिस पर तहकीकात जारी हैं। कश्ती हादसे में गुजरात के 2 नौजवान अली रजा और अबू बकर जाम हक हुए। वाक़े पर 2 मुकदमात भी दर्ज। नामजद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे।
यूनान कश्ती हादसा, वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। FIA के मुलविस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए 2 हफ्ते की डेडलाइन। हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग की तजवीज़ तैयार करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म एहसान डार के ज़ेर सदारत इजलास, मराकश कश्ती हादसे की सूरत हाल पर गौर। सब्ज बाग दिखाकर बेरहम लहरों की नजर कर दिया। मराकश कश्ती हादसा, कई घरों में सफ़े मातम बिछा गया। वजीराबाद के शहजाद के वालिद भी गमजदा, कहा बेटे को बहुत रोका मगर वो ना माना। एजेंट ने 35 लाख रुपए में यूरोप भिजवाने की डील की, 9 लाख रुपए एडवांस लिए, बाकी यूरोप पहुंचकर अदा करने थे। हुकूमत का दहशतगर्दी से मुतासरा जिला कुरम में ऑपरेशन का फैसला। बगन, मंदूरी, चारखेल, ओचत, छपरी में ऑपरेशन का नोटिफिकेशन जारी। मुतासरीन को महफूज महकमात पर मुंतकिल करने के लिए कैंप कायम किए जाएंगे। ग्रैंड जिरगा अरकान का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त एक्शन का मुतालबा। पूरी बंगिश कबाइल का 3 दिन में रास्ते ना खुलने पर खुद एक्शन लेने का इंदिया। कुरम के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की माल मवेशियों के हमरा नकल मकानी। पाकिस्तानी स्पिनर्स की जादुई बॉलिंग से वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइन भस्म। मुल्तान टेस्ट की पहली इनिंग्स में मेहमान टीम 137 रन पर ढेर, तमाम विकेट्स स्पिनर्स के हिस्से में आई। नुमान अली ने 5 शिकार किए, साजिद ने 4 खिलाड़ियों की विकेटें उड़ाई, अबरार ने भी 1 खिलाड़ी आउट किया। वेस्ट इंडीज को 93 रन का खसारा। कौमी टीम पहले इनिंग्स में 230 रन बनाकर आउट, दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। मेहमान टीम पर 202 रन की बढ़तरी। शान मसूद 52 रन बनाकर आउट, मोहम्मद हुरैरा 29 और बाबर आजम 5 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मैच के दूसरे रोज 19 विकेटें गिरी, 17 स्पिनर्स के हिस्से में आई। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान। रोहित शर्मा क़यादत करेंगे, मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल स्क्वाड का हिस्सा। वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के तहत डिजिटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला मुल्क बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान का पहला डिजिटल FDI प्रोजेक्ट अहदाफ की निशानदही के साथ डिजिटल तरक्की को फ़रोग देने के लिए अहम कोशिशें कर रहा है। मंसूबा बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के लिए तरगीब का बाइस बन सकता है। मुल्क में सरमायाकार दोस्त माहौल की फराहमी की जानिब ये एक इंतहाई अहम संग मील है। पाकिस्तान मुआशी तरक्की में भारत और चीन से पीछे है। IMF ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह 3%, आइंदा माली साल के लिए 4% रहने की पेशगोई। मुआशी तरक्की में भारत 6.5% के साथ सबसे आगे। चीन की मुआशी तरक्की 4.6% रहने का इम्कान। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बेगुनाही के नए शवाहिद सामने आ गए। वकील ने आफिया की बेगुनाही से मुतालिक डोजियर पेश कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन से अपनी मौक्कला को मुआफ़ी देने का मुतालबा। आफिया सिद्दीकी ने एक पैगाम में कहा, नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ, हर दिन अजियतनाक है, ये आसान नहीं, एक दिन में इस अजियत से आज़ाद हो जाऊंगी। इस्लामाबाद में 2 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सेशन जज आसिम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद बार राजा इनाम अमीन मिनहास की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकर्री। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मोहम्मद आसिफ, नजुमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब तैनात। जुडिशल कमीशन ने गुज़िश्ता रोज जजेस की मंजूरी दी थी। लापता फूल मिल गया मगर मुरझाया हुआ। कराची में लापता सारिम की लाश जेर जमीन टैंकर से मिल गई। घर के करीब वाटर टैंक पर ढक्कन के बजाय गत्ते का टुकड़ा रखा हुआ था। वालदैन गम से निढाल। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन के मुताबिक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात पाए गए। बच्चा हादसाती तौर पर टैंक में गिरा या फिर गिराया गया। अपार्टमेंट के सदर, नायब सदर जेर हिरासत, तहकीकात जारी। सिंध में सनती तरक्की की जानिब एक और कदम।
धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हवाले से MOU की तकरीब, $3 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। रोजगार के 1 लाख से ज्यादा मौके पैदा होंगे। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सेंट पैट्रिक स्कूल में होने वाली सकाफती तकरीब में शिरकत। कहा, हमारा विरसा सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा नहीं बल्कि पाकिस्तान है। मुख्तलिफ मुनफरिद शनाख्तों की पहचान रखने वाला हमारा मुल्क हम आहंगी की एक बड़ी मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब से जापान के सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। जापानी सफ़ीर ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के तरक्याती मनसूबों और अवामी फलाह के इक़दाम को सराहा। PIA पायलट की मुबैना गफलत ने मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में डाल दी। तैयारा गलत रनवे पर उतार दिया। लैंडिंग के वक्त रनवे की लाइटें भी बंद थीं। मुल्तान में धुंध के बाइस परवाज का रुख लाहौर एयरपोर्ट की तरफ मोड़ा गया था। PIA इंतजामिया ने कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर को ग्राउंड करके तहकीकात शुरू कर दी। ईरान में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फायरिंग, 2 जजेस जाबाज, 30 जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर ने खुद को गोली मारकर हलाक कर लिया। जख्मी जज अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। वाक़या दारुल हुकूमत तेहरान में पेश आया। हाथ सर्द, पांव सुन, बाला इलाकों में शदीद ठंड। लह में पारा -11, स्कर्दू -9 और गोपस में -7 रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -6, रावलाकोट -4 और मालम जब्बा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड। कश्मीर में भी सर्दी की लहर। श्रीनगर और कोयटा में पारा -1 डिग्री रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद 1, इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 2, पेशावर 4, लाहौर 7 और कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में बारिशों के बायस फ्लैश फ्लडिंग का खतरा। आज रात और कल कोयटा, चागी, नोशकी, खारान, पिशीन और किला अब्दुल्ला में बारिशों की पेशगोई। सड़कों की बंदिश और फिसलन से ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। हेलो ट्रंप, हाय शी जिनपिंग। नौ मुंतखब अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुस्बत रवैया अपनाने के आज़म का इजहार। डोनाल्ड ट्रंप की अलबरदारी की तैयारियां भी जारी। 20 जनवरी को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। सख्त सर्दी के बायस तकरीब का मकाम तब्दील, खुले मैदान के बजाय कांग्रेस की इमारत में होगी। दुनिया भर से सरबराहान मुमलिकत और अहम शख्सियात शरीक होंगी। गजा में जुल्मों बर्बरियत की रात खत्म होने को, जंगबंदी मुआहदा इतवार से नाफिजुल अमल होगा। इसराइल की सिक्योरिटी काबीना के बाद हुकूमत ने भी तौसीक कर दी। इसराइल ने जंगबंदी मुआहदे के तहत रिहा होने वाले 95% कैदियों की फहरिस्त जारी कर दी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल के फ़लस्तीनियों पर हमले। मुआहदे के ऐलान से अब तक 122 अफराद को शहीद कर दिया। 24 घंटों में खान यूनस और वस्ती गजा में 23 फ़लस्तीनी शहीद। यमनी हौसियों का तल अबीब में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। टिकटॉक अब नहीं चलेगी। 17 करोड़ अमरीकी कल से सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का भी पाबंदी का कानून बरकरार रखने का फैसला। टिकटॉक पर पाबंदी बरकरार रहेगी या नहीं, फैसला ट्रंप इंतजामिया के हाथ में आ गया। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमला करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। 31 साला मुलजिम आकाश को रियासत छत्तीसगढ़ में रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई पुलिस की निशानदेही पर मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। अदाकार ने चाकू हमले के बाद पहला बयान जारी किया। कहा कि मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। तलाक की अफवाहें एक मुस्कुराहट की मार। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने अहलिया मिशेल के साथ तस्वीर शेयर कर दी। साबिक खातून अव्वल की सालगिरह पर ओबामा ने लिखा, मिशेल जहां होती हैं वहां वो जगह गर्मजोशी, मुस्कुराहटों, जहानत और शाइस्तगी से भर जाती है। आईसीसी विमेन अंडर 19 का मेला मलेशिया में सजेगा। पहले ही रोज 3 मैचेस बारिश के बायस वॉश आउट।
पाकिस्तान और अमेरिका का मैच बरसते बादलों ने जीत लिया। टीम्स को एक एक पॉइंट मिल गया। इंग्लैंड और आयरलैंड के मैच के दौरान पिच पर सांप निकल आया। इंग्लिश बैटर ने सांप को भगा दिया। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। पाकिस्तानी को पहमा असद अली मेमन का एजाज। एंटार्क्टिका की बुलंद तरीन चोटी माउंट विंसन सर कर ली। 4,892 मीटर बुलंद माउंट विंसन दुनिया की सर्द तरीन चोटी कहलाती है। मैं वासिफ बिस्मिल हूं, मैं रौनक महफिल हूं। मारूफ शायर, मुसन्निफ और दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की 32वीं बरसी। अमली जिंदगी में तालीम और तदरीस का शोबा चुना, अपनी फिक्र और वास का सिलसिला भी जारी रखा। दरवेश, सिफत इंसान, सूफी और रूहानियत के माहिर के तौर पर शोहरत हासिल की। और मंटो, बागी और रिवायत शिकन मुसन्निफ, मुनफरिद और अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो को बिछड़े 70 बरस बीत गए। पहला अफसानवी मजमुआ आतिशपारे के नाम से शाया हुआ। बरसगीर की तकसीम के बाद लाहौर मुंतकिल हो गए। उनके ड्रामे तोबा टेक सिंह, सियाह हाशिए और धुआं बेपनाह मकबूल हुए। अदबी खिदमात के एतराफ में उन्हें निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया।